तो ये देखें कि ये बड़ा एक अनोखा वाक़या था कि आज तक ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केस तो आए हैं, लेकिन मर्द के साथ ज़्यादती का केस ये सामने आया है। कमरा बना हुआ था, वहाँ ले गई। उन्होंने गन पॉइंट के ज़रिए ऐसे मुझे हुँ, हुँ। ज़बरदस्ती उन औरतों ने जबर किया मेरे हुँ, साथ हुँ। और ज़िना किया, बल-जबर ज़िना किया है। हुँ, हुँ। और 2 मर्द थे, 2 ख़वातीन थी और अच्छा। जिनको जो मेरे सामने थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती और आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि ये कोई मसला नहीं है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, कोशिश हुँ, की। हुँ। अच्छा। ऐसे मुझे हरासा करने लगी। मैंने हुँ, कहा अगर आपने अब और किया, वहाँ सड़क किनारे पहुँचा हुँ। तो उनके गैंग के जो बंदे थे, अच्छा। जो आदमी थे, 2 दिन बाद फिर भी मुकदमा दर्ज कराया कि हर बार आपके साथ मर्ज़ ज़्यादती करता है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या। नाज़रीन, आम तौर पर ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है गन पॉइंट पर, लेकिन ये वाक़या एक ऐसा अनोखा वाक़या है कि इसमें मर्द को जो है वो गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, ज़ना बिल जबर किया जाता है 2 ख़वातीन की जानिब से। नाज़रीन, ये वाक़या कैसे पेश आया है, वो नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इतना बड़ा वाक़या कैसे इनके साथ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि आपके साथ ये एक अनोखा वाक़या पेश आया है कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि आम तौर पर खातून पर जो है वो ज़्यादती के केस आते हैं, लेकिन मर्द पर ज़्यादती किस तरह से वाक़या पेश आया? सर जी, मैं प्राइवेट सेल्समैन हूँ, काम करता हूँ, प्राइवेट के तौर पे काम करता हूँ। जी, जी। तो जलालपुर शहर में मेरी रिहाइश भी नहीं है, मैं देहात का हूँ अच्छा। और मैं जब मुझे लेट हो जाती है काम से, तो मैं जलालपुर में रुक जाता हूँ, दोस्तों के पास, क्लास फेलोज़ के पास रुक जाता हूँ। हुँ। हुआ यूँ कि सर जी उस दिन मुझे लेट हो गई, तो काफ़ी देर बाद रात के 11 बजे मैं चौक पे गया हुँ। खाना खाने के लिए, मुझे भूख लगी, खाना खाने के लिए गया मैं। अच्छा। तो वहाँ पे चौक के ऊपर निराला चौक है हमारा जलालपुर की, एक मशहूर है। हुँ, हुँ। 2 ख़वातीन खड़ी थीं अच्छा। और जैसे ही मैं बर्गर पॉइंट पे पहुँचा तो हुँ, उन्होंने हुँ। मुझे रोका कि भाईजान हमारी बात सुनें। मैंने सोचा अभी क्या मसला है, लेडीज़ है, ख़वातीन है, हुँ, बुला हुँ। रही हैं। मैंने जी, उनकी बात सुनी, जी। तो उन्होंने बोला भाईजान हम दूर से आए हैं, हमारा कोई बच्चा है, हुँ। साजिद इकबाल हॉस्पिटल हमारे साथ जलालपुर सिटी का मेन हॉस्पिटल है, जी। वहाँ पे दाखिल है, तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं हुँ। और हम भूखे भी हैं, हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। अच्छा। तो औरत रोने लगी, ख़वातीन रोने लगी, बिलबिलाने लगी। हुँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, औरत है, ख़वातीन अकेली खड़ी हैं। मैंने बोला बाजी कोई मसला है मेरी बहन, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, हुँ। आपकी मदद भी कर देता हूँ। सही। करीबी होटल पे मैं उनको खाना खिलाने के लिए ले गया, खाना खिलाया और मुझे वो अपनी तहकीक बताने लगी हमारा बच्चा बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो हुँ, हम हुँ। बहुत परेशान हैं, हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। हुँ, हुँ। मैंने कहा मेरी बहन आप ऐसा करें, ये नंबर ले लें मेरा, मैं यहीं जलालपुर में रहता हूँ, अगर कोई मसला बने हुँ, हुँ। तो मुझे कॉल कर देना। हमारा दोस्त है जो हम आपस में ग्रुप है, जी, जी। ब्लड को डिनोट करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो यूँ हुँ, कुछ हुँ। दिन बाद उस ख़वातीन की कॉल आई, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी कि हमारा बच्चा ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है हुँ, हुँ। और हमने उसको अहमदपुर शर्किया में दाखिल कर दिया है हॉस्पिटल में। अच्छा। आप ऐसा करें जल्दी आ जाएँ, हमारी मदद कर दें। रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से। जलालपुर से अहमदपुर ले गए उसे? हाँ, बच्चे अच्छा। को जलालपुर से अहमदपुर ले गए। हुँ, हुँ। मुझे जो कॉल आई, मैंने कहा बोला बाजी आप जलालपुर में हो? नहीं। जी। उन्होंने बोला हम अहमदपुर बच्चे को एडमिट कर चुके हैं, अच्छा। आप ऐसा करें वहाँ आके हमारे बच्चे को खून दें और हमारी मदद करें। और अच्छा। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मैं इस हुँ। सिलसिले में मैं उस साइट पे गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा बोला बोला बाजी कोई मसला नहीं है, हम हुँ, आपकी हुँ। मदद करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे ही मैं सेकंड टाइम वहाँ पहुँचा जी। और उनको मोटरसाइकिल पे बिठाया हाँ। और हम अहमदपुर शर्किया चले गए। अच्छा। वहाँ कोई उनके जानने वाले थे, जो रिश्तेदार थे, जो भी थे, जी, जी। मैं नहीं जानने वाला उनको। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मुझे ले गया, वहाँ पे ना उन्होंने खाना खिलाने के, मैंने खाना खा लो, हुँ। फिर हम बच्चे के पास चलते हैं, अच्छा। आपको हमारी मदद करें। मैं जैसे हम बैठे खाना खाया, उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर दी। हुँ। उन्होंने बोला कि मुझे मोबाइल दे दो, मैं कॉल करती हूँ, तो किसी को बुलाना है। उन्होंने अच्छा। मोबाइल ले लिया मुझसे, फिर आ गई, खाने के बहाने खाना खाया। हुँ। जैसे दोनों ख़वातीन आईं, एक दाएँ एक बाएँ बैठ गई मेरे अच्छा। और मेरे साथ नाज़ेब हरकत करने लगी। हुँ, हुँ। मैंने बोला कि मैं बाजी मैं ऐसे लड़का नहीं हूँ, ये मेरा किरदार नहीं है, मैं सैयद फ़ैमिली से हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? अच्छा, आप सैयद फ़ैमिली से हम हैं। सैयद फ़ैमिली से हैं
और आप ये क्या करें। उन्होंने बोला कि ये कोई मसला नहीं, मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की, ऐसे मुझे हरासा करने लगी। मैंने कहा अगर आपने आप और किया तो मैं शोर करने लगूँगा, इलाके वालों को जमा कर लूँगा, आपको पकड़वा दूँगा। उन्होंने ऐसी बात सुन के थोड़ा वो डर गई। फिर वो अंदर चले गई कमरे में, बाहर से कुंडी लगा दी और मेरी बाइक की चाबी भी ले गई, वो बाहर मोटरसाइकिल में खड़ी थी। उसके बाद ना कुंडी लगाया और मैं अंदर सो गया। ऐसे पहले मैंने कहा मैं जाता हूँ, ये वो मैंने शोर किया, उन्होंने कुंडी बाहर लगा दी, मैं सो गया। जैसे ही सुबह हुई दोनों आ गई, माफ़ी करने लगे, हम आपका किरदार चेक कर रहे थे, आपको ये देख रहे थे कि ये हमने भाई बनाया कैसा है, ये वो। माफ़ी तलाफ़ी की, रोने लगी कि हमारा जो बच्चा था वो हमारे को रिश्तेदार आए, वो बच्चे को ले गए, वो ये ठीक है, वो ऐसे कहावतें बनाने लगी। उसके बाद काफ़ी फंसाने की कोशिश की। वर्क लाया मुझे। जैसे उन्होंने फिर रोना शुरू किया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको बाजी छोड़ देता हूँ। जैसे मैं उनको लेके वहाँ झांगड़े उनका जो उनके साथ घर है, वो इलाका है जो, वहाँ सड़क किनारे पहुँचा तो उनके गैंग के जो बंदे थे, जो आदमी थे, जैसे औरतें मोटरसाइकिल उतरे और मेरे गिरबान में हाथ डाल के शोर करने लगी कि ये है वो है, आप जो कुछ है ना हम आप पे ज्यादती का मुकदमा दर्ज करेंगे, ऐसे ब्लैकमेलिंग करती थी मुझे। मुझे पकड़ के उनका कुछ मकाम था, कोई उनका इलाका था जो कमरा बना हुआ था, वहाँ ले गई और वहाँ पे जो उनके गैंग वाले बंदे थे, मर्द थे, उन्होंने गन पॉइंट के ज़रिए ऐसे मुझे ज़बरदस्ती उन औरतों ने जबर किया मेरे साथ और ज़िना किया, बलजबर ज़िना किया है। उसके बाद उन्होंने कहा अब अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, हमें पैसे 5 लाख चाहिए। मैंने बोला कि ये मेरा किरदार नहीं था जो आपने मेरे से ज़बरदस्ती की, तावान मांगते रहे। मैंने कहा हमारा ये किरदार नहीं, हम सैयद फैमिली से हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी है हमें ये पैसे चाहिए, वरना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे तो आपको 10 साल कैद होगी, ये होगा वो होगा, ब्लैकमेल करते रहे मुझे। उसके बाद सर जी मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने रिश्तेदारों को कॉल करता हूँ, किसी ना किसी तरह के पैसे का अरेंज करके आपको देता हूँ। मैंने चालाकी से अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जो मेरे दोस्त हैं उनको कॉल की, वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और दीगर और दोस्त भी उनके साथ थे। उन्होंने आके ना उनकी मिन्नत समाजत की और उनसे भी डीलिंग करते रहे कि हमें इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे जैसे ही पुलिस को इत्तला हुई, वहाँ पे पुलिस आई और मौके पे मुझे बाजियाब कराया वहाँ से। दोनों फ़रैक़ीन को थाने पे ले गए और हमारे वो जो एसएचओ थे वहाँ इलाके के, उन्होंने बोला कि आपके ऊपर पहले भी मुकदमा आपने किसी मर्द पे दर्ज कराया, 2 दिन बाद फिर भी मुकदमा दर्ज कराया, कि हर बार आपके साथ मर्द ज़्यादती करता है। काफ़ी इन्वेस्टिगेट इकट्ठी करने के बाद एसएचओ साहब ने उन औरतों पे मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद उनकी तरफ से मुझे धमकियाँ भी आ रही हैं, संगीन धमकियाँ आ रही हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो हम उस पुलिस एसएचओ साहब को सलाम पेश करते हैं, ऐसी औरतों, गैंगवार औरतों पे मुकदमा दर्ज करके उनको ऐसे कैसे मकदार पे किरदार पहुँचाया है, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जब उन्होंने गन पॉइंट मतलब आपके साथ ज्यादती की है तो कितने लोग थे वहाँ पर, उनके साथ मर्द कितने थे, औरतें कितनी थी? 2 मर्द थे, 2 ख़वातीन थी और जो मेरे सामने थे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डराया, धमकाया और ये काम कराया। अच्छा कितनी देर तक वो आपके साथ ये हरकत करते रहे? तो तकरीबन 2-3 घंटे ये सिलसिला चलता रहा, यानी कि हम जब 10 बजे पहुंचा, घंटा 2 घंटे ऐसे काम उन्होंने किया है, ये ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा बुलाओ उनको, अपने रिश्तेदारों को, उसके बाद मैंने उनको बुलाया। ये उन्होंने कोई चीज़ आपको खिलाई थी, ये कोई इस तरह की चीज़? नहीं ऐसे डरा, कोई उनके पास असला था, जो भी था ऐसे डरा के किया मेरे साथ। मतलब गन पॉइंट पे आपके साथ जो है वो जनाबिल जबर किया गया है दोनों खवातीन की तरफ से, और जो मर्द थे वो गन पॉइंट पे आपके ऊपर खड़े रहे? हाँ, जो मर्द थे उन्होंने कहा हमको हम शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे धमकाया गया मुझे। तो वो खवातीन जो हैं उनके साथ कोई इस तरह का और भी ग्रुप कोई सामने आया कि कोई और लोग भी हैं उनके साथ? सर जी उनका सुना है, वहाँ इलाके वाले सब बोल रहे थे कि इनके गैंग है, ऐसे वर्ग ला के बच्चों को ले आती हैं, उनसे पैसे बटोरती हैं। अच्छा हाँ जी। तो ये देखें कि ये बड़ा एक अनोखा वाक़या था कि आज तक ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केस तो आए हैं, लेकिन मर्द के साथ ज़्यादती का केस ये सामने आया है।
तो फिर आपने ये क्या सोचकर फिर उन पर जो मुकदमा दर्ज करवाया और FIR दर्ज करवाई, क्या सोचा? सर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ सो हुआ। मैं चाहता हूँ जो हमारी जो आने वाली नस्ल है, नई जनरेशन है, वो इन ऐसी ख़राब औरतों से, वारदातों से बचे। उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ऐसे कहे, आज का दौर ये जो एहलतरसी मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ, ये ऐसे कोई और के साथ ना हो। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपने एक एहसान के तौर पे उनके साथ हेल्प की, हमदर्दी की कि उनको ब्लड चाहिए था बच्चे के लिए, उसके साथ फिर पहले उन्होंने को मतलब खाना खिलाया कि उनको भूख लगी हुई थी एक इंसानियत के नाते, लेकिन उसका नतीजा आपको ये मिला। गलत मिला जी सर। ये मैंने तो एहलतरसी किया है, अभी ख़वातीन हैं, अकेली हैं, कोई बच्चा का मसला जो बता रही हैं इनके साथ है, मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने तो एहलतरसी किया है, उसके बदले में मुझे ये अंजाम मिला है। देखिए कि आप सैयद घराने से हैं, तो आपके फैमिली मेंबर और क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं? जो मेरे अबू हैं ना, वो बहुत शरीफ आदमी, इमाम मस्जिद हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा ये किरदार नहीं है, सब इलाके को पता है। मैं तो एक प्राइवेट काम करता हूँ, मेरा मजदूरी है, समझ लो, इसको काम करता हूँ। और उसके बाद ना हमारा कोई ऐसा ना कोई किरदार है, ना हम ये करते हैं सर जी। तो जब आपने ये FIR दर्ज करवाई और काफ़ी वायरल है ये आपकी पोस्ट, तो मुझे ये बताएं कि उनकी तरफ से फिर धमकियाँ किस हवाले से दी गई, कैसी धमकियाँ दी गई? ये ना वो कह रहे हैं कि आप ये जो अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, हम ना ज़मानत करा के फिर आपके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज करा देंगे, आपको फिर ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि ब्लैकमेल करते हैं। उसी मौके के थाने के अंदर जब थी ना, उस टाइम भी ऐसे आके दिखा दी बात, ऐसा ऐसा करें, आपको जलील करेंगे, वो करेंगे, आप ये कर दो वो कर दो। अच्छा, जब वो गन पॉइंट पे थे तो आपने कोई मिन्नतें, तरले या इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि यार मुझे छोड़ दें, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ? सर जी बहुत मिन्नतें की है कि मैं ख़राब आदमी नहीं हूँ, मेरा ये किरदार नहीं, आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं गरीब घराने से हूँ, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जो होना था हो गया, अब आपको पैसे देने होंगे। आप शादीशुदा हैं? नहीं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा नहीं हैं। तो जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी उनकी शुएब भाई की कि किस तरह से वो एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप वो देख सकते हैं कि चेहरे से भी उनकी जो है वो मासूमियत नज़र आ रही है, कि शराफ़त नज़र आ रही है, किस तरह के लोगों को जो है वो वर्गलाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट ही ऐसे शख्स होते हैं कि जिनको शक्ल से चेक कर लेते हैं कि ये बंदा मासूम है, ये हमारे जो है वो गेड़े में जल्दी आ जाएगा, ये फंस जाएगा जल्दी, तो इस तरह के लोगों को वो टारगेट बनाते हैं। नाज़रीन, ये देखें कि बहुत से ऐसे एरियो में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, और उन ग्रुप पर भी, वो जो ग्रुप था उन पर भी ऑलरेडी 2-4 मुकदमे इस तरह के हो चुके थे। तो मतलब कहने का है कि इस तरह के ग्रुप्स बहुत इलाके में जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों से जो है वो बचें। अगर आपके नज़र में कोई इस तरह का ग्रुप नज़र आता है तो आप 15 पे कॉल करके उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाएं, या मुकदमा दर्ज करवाएं, या उन्हें अरेस्ट करवाएं। कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाए, और कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर बताएं। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त, और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।